जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप जन्म पत्रिका का भविष्य सुन रहे हैं। यह जन्म किसी लड़की का 16 मार्च 2004 को मॉरिशस विदेश में एक यह देश है मॉरिशस। 16 मार्च 2004 को रात्र में 2:15 पर हुआ है। आज हम उसका पूरा भविष्य का विश्लेषण कर रहे हैं। यदि किसी भी मनुष्य को अपनी जन्म पत्रिका का इस प्रकार का विश्लेषण करवाना हो तो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। 7987237885, 9977831616 या फिर 7649862712 नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान देकर के इस प्रकार का विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं माँ भगवती जगत जननी का ध्यान करते हुए, परमपिता परमात्मा के चरणों में शीश झुकाते हुए। जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। 16 मार्च 2004 को रात्रि 2:15 पर मॉरिशस कंट्री में, देश में इस बच्ची का जन्म हुआ है। पत्रिका पढ़ने पर ज्ञात होता है कि इसकी राशि जो है वह धनु राशि है, जिसका स्वामी गुरु है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जो धनु राशि है उसका स्वामी गुरु है, तो उस गुरु ग्रह की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अब गुरु ग्रह की पूजा कैसे करें इसका वर्णन हम आगे आपको बताएंगे, परंतु अभी वर्तमान में हम ये कह रहे हैं कि गुरु ग्रह की पूजा करना है। गुरु ग्रह को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बना के रखना है ताकि जीवन में कष्ट कम आएंगे। जो लिखे गए कष्ट हैं उसमें भी कमी हो सकती है यदि आप गुरु ग्रह को पटा करके रखोगे तो। ऐसे भी क्योंकि ये लड़की है, गुरु अच्छा होना चाहिए तो जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा दुख मिलता है। और विशेष तौर से पारिवारिक सुख दुख गुरु से ही देखा जाता है। अब चूंकि यहाँ पे इसका गुरु सिंह राशि का बैठा हुआ है अष्टम भाव में, तो इसका गुरु खराब हो गया, इसलिए इसका पारिवारिक जीवन, विवाह के बाद का जीवन भयंकर खराब रहेगा, अशुभ रहेगा। वर्तमान में इसकी उम्र 21 वर्ष 1 माह हो चुकी है। उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है, जिसका स्वामी सूर्य है। नक्षत्र के स्वामी की भी पूजन अर्चन करने से सुख की प्राप्ति होती है, कष्ट कम प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे सूर्य नारायण भगवान की यह पूजा करें। सूर्य नारायण भगवान की पूजन अर्चन उनको कैसे पटाएं वो हम आपको आखिरी में बताएंगे, परंतु यहाँ पे सूर्य नारायण भगवान की उपासना करना है, सूर्य नारायण भगवान को जल देना है और उनके निमित्त व्रत उपवास करके उनके निमित्त दान करना है। कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन जन्म हुआ है। उस दिन मंगलवार था। विष्टिकरण में जन्म हुआ है। तो विष्टिकरण का मतलब होता है जीवन में कष्ट की प्राप्ति ज्यादा होना। तो जिस भी मनुष्य का जन्म विष्टिकरण में हो जाता है उसे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, धन के मामले में भी, परिवार के मामले में भी, बच्चे के मामले में भी, और हर कदम कदम पर कष्ट की प्राप्ति होती है। विष्टिकरण में एक तरीके से कह लीजिए एक शनि का क्रोध उसमें शामिल होता है। मकर लग्न की पत्रिका है जिसका स्वामी शनि है, तो यहाँ पे लग्न का मालिक शनि है, तो शनि के से संबंधित उपाय पूरी जिंदगी भर करना चाहिए
ताकि यदि लग्न भी स्ट्रांग रहा तो मनुष्य के जीवन में दुख कम प्राप्त होते हैं। जो भी इस जन्म पत्रिका का भविष्य सुन रहा है, यह उनके लिए भी फायदेमंद है जो इस ज्योतिष में पत्रिका लिखने का काम करते हैं। जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए भी ये काम की चीज है। तो समय 16 मार्च 2004 रात्रिकालीन 2:15 पे जन्म हुआ है मॉरिशस में। आप खुद स्वयं पत्रिका बनाएं, लिख करके देखें कि क्या ऐसा लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, ऐसा भविष्य बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। और नहीं तो सीख सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट आपको ज्योतिष से संबंधित ज्ञान सिखा सकता है। विष्टिकरण में जन्म हुआ तो मनुष्य को कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। विष्टिकरण की भी पूजा करना पड़ेगी, विष्टिकरण की शांति करना पड़ती है। पूरे संपूर्ण जीवन भर शनि का उतारा करना पड़ेगा। हर शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में शनि का उतारा करके पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके आना है, या फिर तिराहे चौराहे पर रख करके आना है, या फिर शनि मंदिर में रख करके आना है। यदि इस लड़की को जीवन में सुखी रहना हो तो राशि स्वामी गुरु है, उनकी शांति करना होगी, उनकी पूजन अर्चन करना होगी, गुरुवार का व्रत उपवास रखना होगा। लग्न स्वामी शनि है तो शनि के उतारे संपूर्ण जीवन भर हर शनिवार को करना ही करना पड़ेंगे, तो जीवन में सुख समृद्धि शांति आ सकती है, अन्यथा कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। गुरु अष्टम भाव का बैठा हुआ है तो पूर्व जन्म की प्रेतिक शक्तियां इसके साथ में लगी हुई है। यानी पूर्व जन्म में किसी को तड़पाया होगा, पूर्व जन्म में किसी को कष्ट दिया होगा, पूर्व जन्म में किसी की हाय बद्दुआ ली होगी, तो पूर्व जन्म की एक प्रेत शक्ति जन्मजात इसके साथ में लगी हुई है जो इसको कष्ट प्रदान करेगी, यानी पारिवारिक सुख नहीं मिलने देगी, क्योंकि इसने भी किसी न किसी का परिवार को उजाड़ा है। शुक्र के साथ राहु बैठा हुआ है मेष राशि का चतुर्थ भाव में, तो पूर्व जन्म में इसको पति का श्राप लगा हुआ है। यानी वही आत्मा, पूर्व जन्म के पति की आत्मा ही इसके साथ में लगी हुई है जो इसको पारिवारिक जीवन अच्छे से नहीं जीने देगी। और यदि इसको पारिवारिक जीवन अच्छे से जीना है, जिसके साथ विवाह होगा उसके साथ जीवन में सुख समृद्धि शांति के साथ में रहना है, तो पूर्व जन्म का जो पति है उसकी आत्मा जो साथ में चल रही है उसकी मुक्ति कराना पड़ेगी, उसकी मोक्ष करवाना पड़ेगा। और इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण जो पितृ मुक्ति या पितृ मोक्ष के लिए कराया जाता है, वो करवाने के बाद में नारायण बलि की पूजा करवाना होगी तीर्थ स्थान पे। अब तीर्थ स्थान का मतलब हो गया जहाँ पर ज्योतिर्लिंग होते हैं, जैसे उज्जैन महाकाल महाराज हो गया, वहाँ पर करवाएं, गया जी में करवाएं, या फिर और भी ऐसे जहाँ पर हरिद्वार में करवा सकते हैं, इलाहाबाद में करवा सकते हैं। परंतु विधि विधान से यह पूजा होना है। जो भी पूजा करे उसको ये ज्ञात होना चाहिए कि हाँ प्रेत आया है या नहीं आया है। तो शुक्र के साथ राहु विवाह सुख कमजोर कर रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म का पति की आत्मा इसके साथ में जुड़ी हुई है। अब चूंकि ये मानव गण है, मानव गण में भी उत्पन्न हुई है, तो मानव गण में जो मनुष्य उत्पन्न होता है उसके ऊपर तांत्रिक बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू, नजर दोष, ये सब लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो इसको उस प्रेत को मुक्ति तो दिलाना ही दिलाना पड़ेगी, तो जीवन में सुख मिलेगा, अन्यथा सुख नहीं मिलेगा। बुध इसका नीच राशि का है जो इसको बुद्धिमान भी बना रहा है, भाग्यशाली भी बना रहा है, और इसके कार्य में परिजनों की मदद भी मिलेगी। 26 वर्ष की उम्र के बाद इसका भाग्योदय होने की संभावना है। अभी वर्तमान में 21 वर्ष पूर्ण हुए हैं, 22वां वर्ष चालू हुआ है, तो 4 साल में इसको कष्ट होने की संभावना हो सकती है। 26 वर्ष के बाद भाग्योदय होगा। ये मेहनत करती है, पराक्रम बहुत तेज होगा। इसको जीवन में नौकर धोखा देंगे, यानी पूर्व जन्म में ये पुरुषों के साथ धोखा करके आई है, इसलिए इस जन्म में इसको नौकर धोखा देंगे। ये मेहनती है, इसमें कोई दो शक नहीं है, शत्रुओं का नाश भी करेगी, परंतु इसको बड़े भाई का सुख नहीं होगा। यदि बड़ा भाई होगा तो इससे बातचीत नहीं करेगा,
यदि बड़ा भाई होगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है, या बड़ा भाई होगा तो इसकी बोलचाल नहीं होगी, उससे व्यवहार ठीक नहीं होगा, यानी बड़ा भाई का सुख नहीं होगा। चंद्रमा जो है 12वें भाव में बैठा हुआ है धनु राशि का। अब मकर लग्न की पत्रिका में धनु राशि जो है ये मित्र राशि कहलाती है। तो चंद्रमा जो है 12वें भाव में मित्र राशि में बैठा हुआ है, परंतु चूंकि यह षडाष्टक योग बना रहा है, चतुर यानी कर्क राशि से 6वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है धनु राशि का, तो इसको षडाष्टक योग कहा जाता है। आप चाहे तो नेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि षडाष्टक योग क्या होता है। तो षडाष्टक योग हमेशा नुकसान ही प्रदान करता है। षडाष्टक योग की वजह से विवाह टूटने की संभावना है, यानी इस लड़की का विवाह यदि इसने पूर्व जन्म के पति की आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाई, पूर्व जन्म के पति की आत्मा को मोक्ष नहीं करवाया, पूर्व जन्म में इसके साथ जो प्रेतिक शक्तियां लगी हुई है पुरुषों की, यदि उनको मुक्ति नहीं दिला, इनको दूर नहीं किया, तो इसका विवाह नहीं चलेगा। विवाह टूटने की संभावना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और इसका विवाह जो है 28 वर्ष के बाद ही होना चाहिए, तो ही इसको सुख मिलेगा, अन्यथा सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। चंद्रमा हो गया, गुरु हो गया, इन दो की वजह से इसके गृहस्थ सुख में कमी रहने की संभावना है। तो चंद्रमा की भी पूजा करना पड़ेगी। संकट चतुर्थी का व्रत उपवास करना पड़ता है चंद्रमा के लिए, और चंद्रमा यानी शिव जी की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करना है। शिव जी के ऊपर जल ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे दूध और पानी मिला करके चढ़ाना गुरु महाराज के लिए। पीपल की पूजा करना है, पीपल की परिक्रमा करना है, गुरुवार का व्रत उपवास रखना है, अन्यथा गृहस्थ सुख में कमी रहने की संभावना बनती है। जीवन में संघर्षमय अवस्था अवश्य रहेगी। चंद्रमा कमजोर होने की वजह से और मानव गण होने की वजह से, इसका मानव गण है, तो मानव गण होने की वजह से और गुरु अष्टम भाव का होने की वजह से इस लड़की के ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू अवश्य होगा ही होगा। यानी पूर्व जन्म के पाप कर्मों की वजह से इसको इन ग्रह नक्षत्रों की वजह से भी कष्ट भोगना पड़ेगा। यानी काला जादू तो इसके ऊपर होगा ही होगा। प्रेतिक शक्तियां पूर्व जन्म के कर्म के कारण इसके साथ में ऑलरेडी जुड़ी हुई है, और इस जन्म में भी बहुत से पुरुष इसके ऊपर इसको वशीकरण करने के लिए तंत्र मंत्र काला जादू का काम करेंगे। पूर्व जन्म की काली छाया इसके साथ में जुड़ी हुई है। इसको गुप्त रोग लग सकता है। गुप्त रोग का मतलब होता है नाभि में रोग हो सकता है, और नाभि के नीचे भाव में यानी किडनी में, लीवर में रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। अब हम चलते हैं, शत्रु भी परेशान करेंगे, क्योंकि जब गुप्त रोग होते हैं तो शत्रु भी अवश्य परेशान करते ही करते हैं। चंद्रमा की महादशा अंतरदशा में कष्ट बहुत ज्यादा मिलेगा। यानी कि शिव जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है, शिव जी का रुद्रा अभिषेक करवाना है, ओम नमः शिवाय मंत्र ज्यादा से ज्यादा जप करना है, महामृत्युंजय की 11 माला रोजाना जप करना पड़ेगी, तो कष्ट कम हो सकते हैं। और भारत में जो सोमनाथ है, वहाँ सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, वहां पे जाकर के पूजन अर्चन करना होगी, तब चंद्रमा की कुछ शांति हो सकती है। चंद्रमा भी अशुभ ही अशुभ फल प्रदान करेगा, और चंद्रमा से संबंधित जैसा मैंने कहा है, पूर्णिमा के बाद चतुर्थी के दिन, पूर्णिमा के बाद जो चौथा दिन आता है उसे संकट चतुर्थी कहा जाता है। संकट चतुर्थी का व्रत उपास विधि विधान से करना होगा। विधि विधान यानी जो उसका नियम है, धर्म है, उसके हिसाब से उसका उपवास करके उसकी पूजन अर्चन करना है। चंद्रमा को जल और दूध का अर्घ दे करके उसकी आरती उतार करके उसके बाद भोजन करना होता है। मंगल ग्रह जो है वृष राशि का बैठा हुआ है पंचम भाव में। अब पंचम भाव में मंगल बैठ जाता है तो यह अशुभता ही प्रदान करेगा।
फिर भी स्वयं का भाग्य या मेहनत करने से, पराक्रम करने से खुद जगावेगी। तीर्थ यात्रा यदि करेगी तो इसका कुछ पाप कर्म, पूर्व जन्म का पाप कर्म धुल जाएगा, कुछ धुलेगा, पूरा नहीं धुलेगा। इसलिए तीर्थ यात्रा तो इसको भारत में आके करना ही करना पड़ेगी। तीर्थ यात्रा का मतलब हो गया गंगा स्नान करना है, नर्मदा जी का स्नान करना। हमारे यहाँ जो पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, सरस्वती, तो गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, नर्मदा जी, सिंधु नदी और कावेरी नदी, इनमें से जो जो नदियों में स्नान कर सके वहाँ स्नान करें, पूजा पाठ करें, जप तप करें और दान धर्म करना अनिवार्य है। तो इसके कुछ पाप कम हो सकते हैं। यानी तीर्थ यात्रा तो करना ही करना है। कुछ शक्ति पीठों के दर्शन करें, कुछ सिद्ध पीठों के दर्शन करें, कुछ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें और वहां पर रात रुकना अनिवार्य है। तो हो सकता है इसके जीवन में कुछ सुख की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है शास्त्र में कि तीर्थ यात्रा करने से, तीर्थों में दान करने से, तीर्थों में वहां पे तीर्थ में उपस्थित जल में, चाहे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, बावड़ी हो, उसमें स्नान करने से पाप धुलते हैं। विवाह होने के बाद में पुत्र सुख मिलने की संभावना ज्यादा बनती मंगल की वजह से। बुध उच्च राशि का, मीन राशि का बैठा हुआ है, भाग्य उदय अवश्य कराएगा, धनवान भी बनवाएगा, मेहनत भी करवाएगा, गुणवान भी बनवाएगा, विद्वान भी बनाएगा। युद्ध व लड़ाई के झगड़े से यह बालिका दूर रहेगी। इसको झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और किसी के साथ क्रोध करना भी इसको पसंद नहीं है। शांत विचारधारा है, परंतु पूर्व जन्म के पाप कर्म की वजह से कष्ट तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। गुरु जो है इसका अष्टम भाव का बैठा हुआ है और जिसका भी गुरु अष्टम भाव का बैठ जाता है वह निश्चित तौर से यदि धर्म कर्म का काम नहीं किया तो कष्ट अवश्य प्रदान करता है। यानी मनुष्य धार्मिक हो जाए, यदि मनुष्य मंदिरों में रहने लग जाए, यदि मनुष्य देवी देवताओं की सेवा करने लग जाए, यदि मनुष्य धर्म से संबंधित प्रकाशन करने लग जाए, यदि मनुष्य धर्म से संबंधित प्रवचन देने लग जाए, यदि मनुष्य भजन कीर्तन गाने लग जाए, तो फिर उसको कष्ट कम हो जाते हैं। यानी गुरु जो अष्टम भाव का बैठा हुआ है वह कष्ट प्रदान बहुत कम करेगा, क्योंकि आपने गुरु से संबंधित ही काम करना प्रारंभ कर दिया। परंतु यदि मनुष्य गुरु से संबंधित काम नहीं करता है, मंदिर से संबंधित काम नहीं करता है, तो गुरु यहाँ पर परम पापी के ग्रह के रूप में बताया गया है। मेहनत का फल इसको नहीं मिलेगा। जब ज्ञान की आवश्यकता होगी इसको याद नहीं आएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, अपना ज्ञान भूल जाएगी। और माता का सुख यहाँ पे कमजोर में होने की संभावना है। गुरु की वजह से संतान सुख भी कमजोर है, यानी लड़के का सुख कम होगा। परंतु यदि मंगल की दशा में, मंगल की महादशा में या मंगल की अंतरदशा में या मंगल के मित्र की दशा में यदि आप बच्चे उत्पन्न करेंगे तो लड़का होने की संभावना है, अन्यथा गुरु महाराज लड़का उत्पन्न नहीं होने देंगे। गुरु की वजह से संतान सुख कमजोर रहने की संभावना है। यानी गुरु महाराज को तो पटाना ही पटाना पड़ेगा। गुरु से संबंधी यानी मंदिर की सेवा आपको करना है, मंदिर में दान देना है, मंदिर में जो भी भजन कीर्तन होते हैं उसमें शामिल होना है और मंदिर की सीढ़ियों की सफाई करना है, मंदिर में पुताई करवाना है। और गुरु ग्रह की वजह से कुछ ऐसे बदनामी होने की वजह से कह लीजिए सरकार से सजा भी मिल सकती है, कोई गलती हो सकती है, उसकी वजह से सरकार से सजा भी प्राप्त होने की संभावना है, ऐसा इस पत्रिका में बताया जा रहा है। पूर्व जन्म की अतृप्त आत्मा लगी हुई है, यानी पूर्व जन्म की अतृप्त आत्मा का मतलब हो गया ये खुद स्वयं पूर्व जन्म में ऊपर से गिर करके मर के आई है, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई है। तो पूर्व जन्म की प्रेत आत्मा इसके साथ लगी हुई है, ये पारिवारिक सुख में व्यवधान उत्पन्न करेगी। इसलिए विवाह के पहले श्रीमद् भागवत कथा महापुराण करवा लें, पितृ की मुक्ति करवा लें, पितृ की शांति करवा लें, पिंडदान तर्पण करवा लें, नारायण बलि की पूजा अवश्य करवा लें और उसके बाद में अपनी श्रद्धा के अनुसार दिल खोल करके स्वर्ण का दान करें,
दिल खोल करके चांदी का दान करें, दिल खोल करके चांदी की गाय दान करना है, वस्त्रों का दान करना है, छाते का दान करना है, जूते चप्पल का दान करना है। यानी पितृ को जो लगता है, पितृ मुक्ति के लिए जब वो जाएंगे, ब्रह्मांड में जाते हैं, पितृलोक में जाते हैं, तो रास्ते में उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, चप्पल जूतों की आवश्यकता होती है, धूप पानी से बचने के लिए छाते की आवश्यकता होती है, शुद्ध स्वच्छ कपड़े पहनना पड़ते हैं, और कुछ और सामान की आवश्यकता होती है। तो एक मनुष्य को जिस जिन चीज की आवश्यकता होती है, वह सब चीज श्रीमद् भागवत कथा कराते समय, पूर्ण होते समय, नारायण बलि करते समय दान देना है, ताकि वह आपके उस पितृ को मिल सके, उस प्रेत को मिल सके जो आपके साथ चल रहा है। तो पितरों की मुक्ति कराना अत्यंत आवश्यक है। गुरु अष्टम भाव का यह बोलता है, अन्यथा मनुष्य के जीवन में न जाने कौन कौन से, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, वह कष्ट उपस्थित हो जाते हैं। शुक्र के साथ राहु बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में मेष राशि का बैठा हुआ है, माता के सुख में कमजोर करता है, माता से विचारधारा नहीं मिलेगी, माता से पटेगी नहीं, माता के सुख में कमी होगी, माता को लंबी बीमारी हो सकती है, माता को रोग लग सकता है, जिसकी वजह से माता से दूर रहना पड़ सकता है, या माता का प्यार ही नहीं मिलेगा। और मकान, वाहन, पति, संतान, नौकर चाकर, सभी प्रकार का जो सुख है, जिसको हम सुख शब्द बोलते हैं, इस सुख में कुछ न कुछ कमी रहने की संभावना है। या तो पति का सुख कम मिलेगा, या माँ का सुख कम मिलेगा, या जमीन जायदाद का सुख कम मिलेगा, या वाहन का सुख कम मिलेगा। किसी न हर प्रकार के सुख में कुछ न कुछ कमी रहने की संभावना है यहाँ पे, क्योंकि सुख के स्थान पे शुक्र के साथ राहु बैठ गया, यानी पति का श्राप लगा हुआ है। यानी कन्फर्म हो गया है यहाँ पर कि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार इसने पति को बहुत तड़पाया है, पति को बहुत परेशान किया है। हो सकता है पति को जेल यात्रा करवाई हो सकता है पति के साथ भयंकर अनाचार और अत्याचार किया है। इसलिए इस जन्म में इसको पति सुख प्राप्त होने में बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे। पति के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। ये खुद स्वयं शुक्र राहु होने की वजह से चरित्रहीन होने की संभावना यहाँ पे बहुत ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र राहु को लंपट योग कहा जाता है। और जब किसी भी स्त्री को जब पति का सुख नहीं मिलता है, तो वह निश्चित तौर से दूसरे व्यक्तियों की ओर देखती है, दूसरे व्यक्तियों के साथ मेल मुलाकात बढ़ाती है। तो इसकी मनोवांछित इच्छा भी पूरी नहीं होगी इस शुक्र राहु की वजह से। इसके ऊपर राहु का प्रभाव रहेगा, इसका चरित्र खराब रहने की संभावना है, विवाह के पहले भी और विवाह के बाद भी। यानी मैं तो कहूंगा ऐसी स्त्री से विवाह ही नहीं करना चाहिए। यानी जो भी व्यक्ति इस लड़की से विवाह करेगा, एक तो उसकी मृत्यु जल्दी होने की संभावना है, और पूरी जिंदगी भर टकराहट होती रहेगी, तलाक तो होगा ही होगा आगे पीछे। मतलब व्यक्ति के साथ जिसके साथ विवाह होगा, ये पूरी जिंदगी भर उसके साथ नहीं रह पाएगी। अनेक पुरुषों से इसके शारीरिक संबंध बनने की संभावना बनती है, क्योंकि पति सुख नहीं है। घरेलू जीवन में भी संघर्ष रहेगा, घर में अशांति का वातावरण बना रहेगा, षड्यंत्रकारी इसका दिमाग रहेगा, झूठ बोलने में माहिर रहेगी, मिथ्यावादी है यह। और ये जहां पर सर्विस करेगी, यदि सर्विस करती हो तो जहां पर सर्विस करेगी, जो इनका बॉस होगा, ऑफिसर होगा, उससे लड़ाई झगड़ा करेगी। और यदि ये सरकारी सर्विस करेगी, तो सरकारी अधिकारी से इसका झगड़ा होगा। उसकी वजह से वाहन दुर्घटना के योग भी बन सकते हैं। विद्या में रुकावटें भी उत्पन्न हो सकती है राहु की वजह से। तो ये अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि ये पत्रिका बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये पूर्व जन्म की पापिन स्त्री है, इसको इस जीवन में बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। और जिस भी स्त्री के जीवन में पति का सुख नहीं होता है, उसे वास्तव में दुख ही दुख दिखाई देता है, सुख दिखाई नहीं देता है। अब आते हैं हम शनि ग्रह के ऊपर, कि इसका शनि छठे भाव में बैठा हुआ है, मिथुन राशि का, अशुभ है।
ऐसा कहा जाता है कि 6, 8, 12 भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए तो वह अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। इसको मित्र धोखा देंगे, मित्र इसका पैसा लेंगे और वापस नहीं करेंगे, मित्र इसके साथ विश्वासघात करेंगे, मित्र इसको दगा देंगे। मित्र यानी पुरुष मित्र भी हो सकते हैं, स्त्री मित्र भी हो सकती है। तो मित्र ही इसके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू करने का काम करेंगे, तांत्रिक क्रिया भी करेंगे कि ये पैसे नहीं मांगे, ये इसके वशीभूत हो जाए। तो पुरुष लोग भी इसको तांत्रिक चीजें खिलाई पिलाई करने के कारण अपने अंडर में करने का प्रयास करेंगे। तांत्रिक विद्या से जीवन इसका प्रभावित रहेगा, नजर दोष लगने की संभावना भी बहुत ज्यादा है, इसकी नकारात्मक सोच रहने की संभावना है तंत्र मंत्र की वजह से। निराशावादी दृष्टिकोण रहेगा इसका। कर्जा चढ़ जाएगा, शरीर में प्रेत बाधा होने के संकेत हैं, यानी कि मित्र इसका पैसा लूटेंगे, मित्र इसका पैसे उधार लेंगे तो वापस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर कर्ज चढ़ने की संभावना है। शरीर में प्रेत बाधा लगने की संभावना है, शरीर में किसी न किसी प्रकार का रोग अवश्य रहेगा, जिसकी गोली दवाई जो पूरी जिंदगी भर लेना पड़ेगी। लग्न भंग हो गया है, यानी ज्योतिष की परिभाषा में जो लग्न होता है यानी पूरा इस शरीर का मालिक होता है, वह मालिक ही खराब अवस्था में बैठ गया, इसलिए लग्न भंग बोला जाता है। यानी शनि इसको भयंकर कष्ट की प्राप्ति देगा। तो जीवन में सुख की कल्पना इसकी नहीं की जा सकती। केतु ग्रह जो है ये मकर लग्न की पत्रिका में केतु तुला राशि का बैठा हुआ है। पितृपक्ष से परेशानी इसको होगी, सरकार से इसको परेशानी होगी, बदनामी भी होगी, और केतु राहु की वजह से माता के सुख में कमी रहने की संभावना है। केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कोर्ट केस, पुलिस केस होने की संभावना है, बदनामी भी होने की संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये थी पूरी पत्रिका का विवरण, पूरे 9 ग्रह का हमने आपके सामने इस पत्रिका के बारे में आपको बताया। अब हम आगे चलते हैं इसके उपाय के बारे में, कि यह लड़की है 16 मार्च 2004 को इसका जन्म हुआ है, 2:15 रात्रि में यानी AM में। गुरु ग्रह शांति, क्योंकि गुरु अष्टम भाव का बैठा हुआ है, अच्छा नहीं है, सिंह राशि का है, नुकसान प्रदान कर रहा है। तो गुरु ग्रह की शांति कैसे करना होगी वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पितरों के लिए जो पितरों की तिथि होती है उस पर नियमानुसार श्राद्ध करना चाहिए, ताकि पितरों को कुछ कृपा प्राप्त हो, क्योंकि प्रेत तो लगे हुए है ही हैं। गुरु ग्रह के तांत्रिक व वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए, जैसे ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, ये तांत्रिक मंत्र हो गए। गुरु ग्रह शांति के लिए एकादशी का व्रत उपवास करना चाहिए। वेद पुराण रामायण भागवत जी सद ग्रंथों को पढ़ना चाहिए गुरु ग्रह की शांति के लिए। सत्संग जो होते हैं जहाँ पे साधु संत मिलकर के बातचीत करते हैं पुराणों के ऊपर, वेदों के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, कहानियों के ऊपर, उसमें भाग लेना चाहिए। मंदिर की सीढ़ियों की सफाई करना चाहिए गुरु ग्रह शांति के लिए। और गुरु ग्रह शांति के लिए मंदिर में जो विभिन्न उत्सव होते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, उसमें आवश्यक दान देना चाहिए। अन्न का दान दे दीजिए, तेल का दान दे दीजिए, हवन सामग्री का दान दे दो, लकड़ी का दान दे दो, घी का दान दे सकते हैं, भंडारे का सामान का दान दे सकते हो। तो ये मंदिर में दान देना, गुरु ग्रह का दान मंदिर में किया जाता है। सूर्य उदय के पहले उठ करके सूर्य उपासना करना चाहिए, तो गुरु ग्रह और प्रेतिक शक्तियां शांत रहती है। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, इससे भी गुरु ग्रह अच्छा हो जाता है। गुरु ग्रह की शांति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत उपवास करना चाहिए। एक ऋषि पंचमी आती है, उसका व्रत उपवास करने पर भी
गुरु ग्रह की शांति हो जाएगी। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए। धर्म स्थल यानी मंदिर जाते से रहना चाहिए और वहाँ कुछ न कुछ चढ़ाना भी चाहिए और कुछ देर मंदिर में बैठना भी चाहिए। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र, इस गायत्री मंत्र की एक माला रोज जप करना चाहिए। गले में सोने का कोई ना कोई वस्तु धारण करके रखना चाहिए, लॉकेट वगैरह या चेन। कान में भी सोना धारण करना चाहिए। शराब हो गया, मांस हो गया, अंडे, इनसे दूर रहना चाहिए। पराये पुरुष के साथ सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। जब तक विवाह नहीं हो इस सेक्स वाली चीज से दूर रहना चाहिए। पीपल की पूजा करना चाहिए। पीपल वृक्ष को लगाना चाहिए। चरित्र खराब बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अपने आप पर संयम रखना पड़ेगा। भगवान विष्णु की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए यदि गुरु ग्रह को शांत करना है। और गुरु के ग्रह की वजह से ही आपके साथ में प्रेत लगे हुए हैं, तो उन प्रेतों की भी शांति हो जाएगी। पुरुष सूक्त का जप करना चाहिए या कराना चाहिए। एक सुदर्शन होम होता है, सुदर्शन यज्ञ होता है, वह करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा उपवास करना चाहिए। ब्राह्मणों व देवताओं का सम्मान करना चाहिए। वट वृक्ष की पूजन करते रहना चाहिए। गुरुवार का व्रत उपवास करना चाहिए। केसर हल्दी मिला करके उसका तिलक लगाना चाहिए। केसर हल्दी को नाभि पर भी लगाना चाहिए सोने के पहले। और गुरु ग्रह के मंत्रों का हवन करते समय पीपल के वृक्ष की जो लकड़ी होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। पीला अन्न या पीले वस्त्र या पीले फूल, हल्दी, पीला कपड़ा, छतर, पुस्तकें, ये दान करना चाहिए मंदिर में। पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। गुरु पुष्य, रवि पुष्य या सर्वार सिद्धि योग में गुरु यंत्र बना करके विधि विधान से पूजन अर्चन करके गले में धारण करना चाहिए। और एक वृक्ष आता है भृंगराज, इसकी पत्तियां या हल्दी की गठान पीले कपड़े में बांध करके बाजू में धारण करना चाहिए, हाथ में धारण करना चाहिए। और गुरुवार को सिर नहीं धोना चाहिए। गुरुवार के दिन बाल नहीं कटाना चाहिए। गुरुवार के दिन घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। यदि गुरु ग्रह को ठीक करना हो तो नाभि में केसर और हल्दी का मिक्स करके तिलक लगाना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में केले की जड़ को सिद्ध करके कपड़े में बांध करके बाजू में धारण करना चाहिए। इससे भी गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। केले के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, उदुम्बर का वृक्ष की पूजन गुरुवार को ही करना चाहिए। और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ये थी गुरु ग्रह की शांति करने के तरीके। अब हम आगे चलते हैं। शनि ग्रह की शांति कैसे करें, अब इसके ऊपर हम चलते हैं। क्योंकि इनका शनि भी छठे भाव में बैठा हुआ है, अच्छा नहीं बैठा हुआ है, इसलिए शनि की शांति भी करना अनिवार्य होगा। तो शनि का एक तो उतारा करना है पूरे साल भर, जैसा कि मैंने कहा है कि शनि का उतारा करें। काला कपड़ा, काला कंबल वर्ष में एक बार दान देना है। सरसों का तेल अपने ऊपर से उतार के सरसों के तेल का दीपक जलाना या शनि के ऊपर डालना है। गुड़ 200 ग्राम उतार करके चढ़ाना है। काली उड़द, काले तिल और कुछ लोहे की कीलें अपने ऊपर से उतार के शनि मंदिर में रख करके आना चाहिए। शनि के जप कराना चाहिए 75,000 की संख्या में, और उसी व्यक्ति से कराना चाहिए जो विधि विधान से इनका जप करता हो। और शनि शिव जी मंदिर में करना चाहिए या किसी भी हनुमान जी मंदिर में किए जा सकते हैं। दशांश हवन कराना अत्यंत आवश्यक है और इसका दान देना भी अनिवार्य होता है। शनिवार के दिन शनि ग्रह की शांति करने के लिए शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को लोहे के बर्तन दान करना चाहिए, तो इससे दुर्घटना के योग टल जाते हैं। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर करके अपना चेहरा देख करके अपने ऊपर से 7 बार उतार करके वह तेल दान करना चाहिए। उसे छाया दान कहते हैं। मतलब अपनी छाया देख करके 7 बार उतार करके किसी गरीब व्यक्ति को दान दे दें, या उसका पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्यास्त के बाद में शनिवार के दिन दीपक लगा दें। काले कपड़े और चमड़े के जूते दान करने से रोगों में फायदा होता है।
यदि किसी मनुष्य का रोग नहीं जा रहा हो, यदि रोग बहुत लंबे समय से चल रहा हो, गोली दवाई चल रही हो, रोग को खत्म करना है, तो उसे काले कपड़े और चमड़े के जूते, ये दोनों शनिवार के दिन अपने ऊपर से उतार करके दान देना चाहिए, जिससे रोगों में फायदा होता है। रोग में 7 प्रकार का अनाज भी उस रोगी के ऊपर से उतार करके दान करना चाहिए। शनिवारी अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजन अर्चन करना चाहिए, ताकि शनि कष्ट कम देगा। 7 परिक्रमा अवश्य करें। सरसों के तेल का चौमुखी दीपक अवश्य जलाना चाहिए पीपल के वृक्ष के नीचे, ताकि शनि कष्ट कम देता है। प्रतिदिन घर के पश्चिम दिशा में संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए, और तेल के दीपक में काले तिल डाल करके जलाने से और ज्यादा प्रभावकारी हो जाता है। यदि शनि महाराज कष्ट दे रहे हो तो मछली को दाना डालना चाहिए, चींटियों को कसार डालना चाहिए, यानी आटे को सेक करके, घी में सेक करके, शक्कर मिला करके जो पंजेरी बनती है उसे कसार भी कहते हैं, वह चींटियों को खिलाना चाहिए। वृद्ध स्त्री की सेवा करना चाहिए और श्री हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। यदि शनि खराब हो तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी के यहाँ पे घी का दीपक लगाना चाहिए। हनुमान जी के यहाँ बूंदी के लड्डू बंटवाना चाहिए। इससे गुरु ग्रह भी ठीक होगा और शनि ग्रह भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इस लड़की का गुरु भी खराब है, शनि भी खराब है। कोढ़ी व्यक्ति जो होते हैं, विकलांग व्यक्ति होते हैं, अपाहिज व्यक्ति होते हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। कुत्तों की सेवा करना चाहिए। पीपल की पूजा करने से शनि ग्रह ऑटोमेटिकली धीरे धीरे शुभ हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी मंदिर में ही करना चाहिए, इससे प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। काले घोड़े की नाल की अंगूठी शनिवार के दिन बनवा करके पहनना चाहिए, या फिर नाव के कील की अंगूठी बनवा करके बीच वाली, जिसको मध्यमा उंगली कहा जाता है, उसमें अवश्य पहनना चाहिए। शनि देव को जो भी पूजा पाठ किया जाए वह केवल संध्या काल में करना चाहिए, यह विशेष बात है। संध्या काल यानी दिन और रात का जो मिलन होता है शाम के वक्त में, उस समय पे शनि देव के उतारा करना चाहिए, शनि देव की पूजा करना चाहिए, शनि देव के नाम से दीपक जलाना चाहिए। उस समय पे इमरती उतार करके भिखारियों को खिलाना चाहिए। बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। नीलकंठ स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। आवारा कुत्तों का इलाज करवाना चाहिए, इससे भी शनि प्रसन्न होता है। दीपावली पर सरसों के तेल का दीपक अधिक से अधिक जलाना चाहिए। काले कपड़े में काली मिर्ची व कुछ सिक्के रख करके दान करना चाहिए, और शमी वृक्ष की पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। तो ये थे शनि महाराज से संबंधित पूजन अर्चन, ताकि शनि आपका अच्छा फल देने लग जाएगा यदि आपने इस तरीके से शनि देव की पूजन अर्चन करी तो। अब चूंकि यह पत्रिका मकर लग्न की पत्रिका है, तो मकर लग्न में गुरु जो है ये परम पापी ग्रह के रूप में जाना जाता है, और सूर्य जो है ये मार्केश के रूप में जाना जाता है। मंगल जो है प्रथम मार्केश है, और शनि व गुरु जो है ये पापी ग्रह के रूप में काम करेंगे, यानी कष्ट तो प्रदान करेंगे ही करेंगे। अब आपके इसमें जो है छठे भाव का स्वामी जो है बुध आ रहा है, अष्टम भाव का स्वामी जो है सूर्य आ रहा है, और 12वें स्थान का स्वामी जो है गुरु आ रहा है। यानी सूर्य, बुध और गुरु ये भी पूर्ण रूप से अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। गुरु तो और ज्यादा फल खराब प्रदान करेगा, क्योंकि गुरु अष्टम भाव का भी बैठा हुआ है, और क्योंकि धनु राशि 12वें भाव में बैठी हुई है, तो गुरु सबसे ज्यादा कष्ट प्रदान करेगा। और लड़की के मामले में यदि गुरु कष्ट प्रदान करता है तो उसका पारिवारिक जीवन तो खराब होगा ही होगा, यानी जीवन में पति से, बच्चों से, परिवार से सुख प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ये मान करके चलें। अब हम चलते हैं आगे इस अवस्था के बाद से, कि इनको अपने जीवन में हमेशा नीलम रत्न धारण करके रखना चाहिए। नीलम, क्योंकि मकर लग्न है। शनि देव की पूजा इनको ज्यादा से ज्यादा करना है। शनिवार का ही व्रत उपवास रखें, और इनके जो अंक है, यदि अंक गणित के हिसाब से चलते हैं तो 8 अंक इनके लिए शुभ माना जाएगा। और तारीख जो है 8 तारीख, 17 तारीख व 26 तारीख इनके लिए शुभ मानी जाएगी, इस दिन यदि कोई कार्य करते हैं तो। अब हम आते हैं
कि कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। संतान प्राप्त करना हो यदि इनको, तो हीरा 4.25 रत्ती का धारण कर सकते हैं और नीलम भी 4.25 रत्ती का पहनना चाहिए। यदि भाग्य उदय करना हो तो पन्ना 6.25 रत्ती का पहनना चाहिए, नीलम भी 6.25 रत्ती का पहनना चाहिए, और ये दोनों जो है 3 प्रकार के लोहे में, त्रिलोह में धारण करना चाहिए। और यदि रोग लग जाते हैं, बीमारी लगती हो, तो नीलम जो है 10.25 रत्ती का पहनना चाहिए, अकेला शनि यंत्र भी पहनना चाहिए। और यदि लक्ष्मी की कमी हो, धन चला गया हो, तो नीलम 5.25 रत्ती का धारण करें, पन्ना 6.25 रत्ती का त्रिलोह में धारण करें। तो ये मान करके चलें, निश्चित तौर से सुख समृद्धि शांति प्राप्त होगी ही होगी। तो रत्न धारण करके भी आप सुखी रह सकते हैं। पुखराज रत्न आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करना, चाहे कोई कुछ भी बोले कि आपका गुरु खराब है, पुखराज धारण कर लो, तो और ज्यादा गुरु खराब हो जाएगा आपको। मोती रत्न भी बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, कोई कुछ भी बोले वो धारण नहीं कर सकता। मूंगा पन्ना नीलम को धारण कर सकते हैं, हीरा भी धारण किया जा सकता है, परंतु माणिक्य रत्न, मोती रत्न और पुखराज रत्न, इन रत्न से आपको दूर रहना है। यदि इन रत्नों को धारण किया है तो जीवन में कष्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, आप ये मान करके चलें। इसलिए आपको बिल्कुल भी इन रत्नों को धारण नहीं करना जिनके बारे में बोला जा रहा है। शुभ रत्न और शुभ धातु और शुभ रंग, ये तीनों चीज धारण करने से शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनी रहती है। हर मनुष्य को शुभ रत्न अपना जो आता है वो धारण करना चाहिए, शुभ धातु धारण करनी चाहिए और शुभ रंग भी धारण करना चाहिए, मतलब वही रंग के कपड़े पहनना चाहिए जो हमारी जन्म पत्रिका में आते हैं। इससे रोग नहीं लगते हैं। और भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य करने से मन वांछित सफलता प्राप्त होती है। इसलिए कोई भी कार्य करें, पंचांग देख करके ही कार्य करें, किसी पंडित जी या ज्योतिषाचार्य से पूछ करके ही करें, अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करें, अन्यथा कष्ट बढ़ जाता है। इष्ट देव का ध्यान करने से और जप करने से मानसिक शांति अवश्य प्राप्त होगी और कार्यों में सफलता भी प्राप्त होगी। शुभ पदार्थ या शुभ द्रव्य इनका दान करने से वांछित लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है। शुभ दिशा में कार्य करने से वांछित लाभ प्राप्त होगा। हर मनुष्य को अपने शुभ अशुभ का ध्यान रखना चाहिए दैनिक जीवन में, ताकि कष्ट कम से कम प्राप्त हो। हमारा कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि मनुष्य को अपने मित्र राशि का ज्ञान होना चाहिए, मित्र लग्न का ज्ञान होना चाहिए, अनुकूल देवता का ज्ञान होना चाहिए, शुभ रत्न का ज्ञान होना चाहिए और शुभ दिशा का भी ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि चलेंगे तो जीवन में इस लड़की को कष्ट की प्राप्ति कम होने की संभावना है। संतानहीन व्यक्ति से कोई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम भोगना पड़ते हैं, दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाता है। शत्रु दूर करने और बाधा दूर करने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान का सहारा लेना पड़ता है और लेना चाहिए। विधवा स्त्री व अपनी उम्र से बड़ी स्त्री के साथ, पुरुष यदि है तो संसर्ग नहीं करना चाहिए, और यदि स्त्री है तो उसे भी पुरुष अपने पति के अलावा अन्य पुरुष से संसर्ग नहीं करना चाहिए। तीर्थ स्थान पर पाप कर्म बिल्कुल भी न करें। पाप कर्म का मतलब तीर्थ स्थान पे जाके सहवास करना, संभोग करना, चोरी करना, शराब पीना, मांस का भोग करना, झूठ बोलना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विधवा स्त्री से दूर रहना है, विजाति पुरुष से दूर रहना है और कलयुग में मंदिर निर्माण करना चाहिए। तो गुरु ग्रह काफी कुछ हद तक अच्छा फल प्रदान करेगा। मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा यानी 5-10% दान धर्म में निकालने से भी कष्ट की प्राप्ति कम होगी। और यदि कोई गोली दवाई चल रही है, ये चलेगी भविष्य में, तो उसके लिए इलाज केवल तांत्रिक इलाज ही करना होगा, तभी
वह गोली बंद होने की संभावनाएं बनती है। मेष राशि का चतुर्थ स्थान पे बैठने की वजह से इस लड़की का उसकी माता से बिल्कुल नहीं पटेगी, माता का सुख नहीं मिलेगा और ससुर से भी बिल्कुल नहीं पटेगी। ससुर का भी सुख प्राप्त नहीं होगा, पिता का भी सुख कम मिलने की संभावना है, सास का भी सुख कम मिलने की संभावना है और गुरु से तो ये श्रापित है ही, तो गुरु से भी सुख कम प्राप्त होगा। ऐसा जन्म कुंडली में रिश्ते की ओर यदि हम देखते हैं तो रिश्ते से ऐसा पता लग रहा है। ससुराल पक्ष से तो बिल्कुल भी नहीं पटेगी इसकी, हमेशा झगड़ा होता रहेगा और मौसी मामा मामी से बिल्कुल नहीं पटेगी, चाचा चाची से भी बिल्कुल नहीं पटेगी और यही लोग इसके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू कराएंगे। यानी ससुराल पक्ष जहाँ जिसका विवाह होगा वहाँ के लोग इसके ऊपर काला जादू करवाएंगे, इसके मौसी मामा मामी इसके ऊपर जादू टोना करवाएंगे, चाचा चाची इसके ऊपर जादू टोना करवाने की संभावना ज़्यादा बनती है। मकर लग्न वालों के लिए मंगल मार्गेश होता है, तो हनुमान जी की सेवा भी करना पड़ेगी, हनुमान चालीसा का पाठ भी करना पड़ेगा, हनुमान जी की परिक्रमा करना होगी, हनुमान जी मंदिर बनाए या हनुमान जी मंदिर में सेवा करे तो ये मार्गेश योग कम हो सकता है। अन्यथा मार्गेश योग की दशा में महामृत्युंजय के जप भी कराना चाहिए। शनि व शुक्र जो है इसके पापी ग्रह हैं, ये कष्ट अवश्य प्रदान करेंगे। शुक्र गुरु ग्रह जो है परम पापी है, सबसे ज्यादा कष्ट प्रदान करेगा। नीलम रत्न तो इनको सबसे पहले धारण कर लेना चाहिए। इष्ट देवता जैसा मैं बता चुका हूं कि शनि देव है इष्ट देवता। और सिंह लग्न वालों से विवाह नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। सिंह लग्न वाले से न तो साझेदारी करना है, न विवाह करना है, न उसके साथ व्यवसाय करना है और न ही मित्रता करना है। शुक्र व शनि आपस में मित्र हैं, इसलिए हीरा रत्न व नीलम रत्न ये धारण कर ले तो कष्टों में कम आ सकता है। माणिक्य रत्न, मोती रत्न और पुखराज रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करें, यह हम बार बार आपको चेता रहे हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। भूमि से कष्ट रहने की संभावना है, सत्ता पक्ष से राज्य पक्ष से कष्ट रहने की संभावना बनती है। खर्चा कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऋण भी चढ़ सकता है और रोग तो लगेंगे ही लगेंगे। रोग लगने की संभावना भी यहाँ पर ज़्यादा बताई जा रही है। अब कौन सा रोग लगेगा? गुप्त रोग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। किडनी का रोग लगने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा है। गुदा का रोग, पाइल्स, ये रोग लगने की संभावना ज़्यादा है। कमर या नाभि में रोग होने की संभावना ज़्यादा है। पैरों में, तालुका में रोग लगने की संभावना ज़्यादा है और हृदय वक्ष स्थल पर रोग लगने की संभावना ज़्यादा है, यानी कि कफ की बीमारी हो सकती है। घुटने में दर्द रहने की बीमारी हो सकती है। तो यह सब वर्णन आपको देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से सुनाया जा रहा है। एक बार और पुनः बता देते हैं, 16 मार्च 2004 को रात्रि 2:15 पर मॉरिशस में जिस लड़की का जन्म हुआ है उसके बारे में हम आपको ये भविष्य फल बता रहे थे। इसमें विष्टिकरण की अलग पूजा पाठ है, उसके जप तप अलग हैं। लग्न भंग हो गया उसका अलग योग है। चंद्रमा खराब है उसका अलग उपाय है। राहु शुक्र लंपट योग है उसके अलग उपाय हैं। तो इसमें उपाय ही उपाय है, यानी इसके जीवन में कष्ट ही कष्ट है। यदि किसी मनुष्य को पूरी कुंडली चेक करवाना हो तो वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 7987237885, 9893128047 और 9977831616 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। पूरा विस्तृत विवरण जैसा हमने आपको बताया है, हर चीज का, रोग से लेकर के, रिश्तेदारी से लेकर के, कष्ट से संबंधित और उपाय से संबंधित सब चीज हमने आपको बता दी। इसमें यदि पूर्व जन्म
के बारे में भी यदि कोई पूछता है तो एक्स्ट्रा फीस देकर के पूर्व जन्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि पूर्व जन्म में क्या पाप कर्म किया था और इस जन्म में उसका क्या फल भोगना पड़ेगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान प्रदान करे। जय माता दी।